दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बस एक उम्मीद थी, ये खत्म कब होगा। 75 साल बाद वैसा ही मंजर फिर दिखा, जब सभी कोरोना वायरस के खात्मे की आस लगाए बैठे हैं। दुनिया भर में करोड़ों संक्रमण के मामले हैं और लाखों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसमें से 12 लाख से ज्यादा केस तो भारत में ही है। जाहिर है, सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हैं, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में हैं। दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं और कुछ देशों में यह ट्रायल दूसरे फेज में भी पहुंच चुके हैं। काफी को उम्मीद है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन तैयार हो सकती है। लेकिन अगर यह वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी कैसे? वैक्सीन नेशनलिज्म। कोरोना वायरस के कहर ने अमीर गरीब कमजोर ताकतवर सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है। वैक्सीन नेशनलिज्म ने डर और आशंकाओं को बढ़ा दिया है। कोविड-19 के महामारी का रूप लेते ही कई देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च तेज कर दी थी। अमेरिका 2 बार साफ इशारा कर चुका है कि अपने देश में किसी भी वैक्सीन बनने की सूरत में पहले उसकी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों को पहुंचाने की होगी। रूस जैसे देश भी अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के इशारे कर चुके हैं। अपने देशों में प्राथमिकता देने की नीति को वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। ऐसी मिसालें पहले भी दिखी हैं। H1N1 संकट के दौरान 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने बायोटेक उत्पादन करने वाली कंपनी CSL से कहा था कि स्थानीय पूर्ति होने के बाद ही वैक्सीन अमेरिका में भेजी जा सकेगी। इन हालातों में चिंता न सिर्फ गरीब और पिछड़े देशों में है, बल्कि उनमें भी है जहां कई वैक्सीन ट्रायल किए जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर NK गांगुली को लगता है कि भारत को भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा, हो सकता है हमारे यहां उस क्वालिटी की वैक्सीन ना बने। इंडिया में अभी होलसेल वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। हमें बहुत चीजों का पता नहीं है। अगर ये वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती तो हमें किसी और की वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां वैक्सीन होगी हो सकता है वो दूसरे देशों के लिए उपलब्ध ना हो। WHO संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस ने भी हाल में इस मामले से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, जनमानस के लिए वैक्सीन बनाना एक बेहतरीन काम है और अच्छी बात यह है कि कई प्रयास जारी हैं। हालांकि चंद देश हैं जो उल्टी दिशा में चल रहे हैं और यह चिंता की बात है। अगर वैक्सीन पर आपसी सहमति नहीं बनी, तब वो देश जिनके पास पैसे नहीं है या शक्ति नहीं है, उनका बहुत नुकसान होगा। सवाल यह भी है कि वैक्सीन इजाद करने वाले का उस पर कितना नियंत्रण होगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिजाइन और 20 साल तक के पेटेंट का अधिकार मिलता है। लेकिन इस अप्रत्याशित महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना रही हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसे बना सके। यानी कोरोना महामारी से जूझ रहे किसी देश की सरकार कुछ दवा कंपनियों को इसके निर्माण की इजाजत दे सकती है। WHO और यूरोपियन यूनियन ऐसे कई विकल्प भी ढूंढ रहे हैं, जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैंक बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दी जा सके। हालांकि अभी इस तरह के किसी मसौदे पर सहमति नहीं बनती दिखी है, लेकिन यह शायद सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दक्षिण पूर्व एशिया में WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रवाल सिंह को लगता है कि अगर एक असरदार कोविड वैक्सीन बनी तो 2021 के खत्म होते होते लोगों तक उसकी 2 अरब डोज पहुंचाने का इरादा है। इसमें से 50% उन देशों में पहुंचाई जाएंगी जो लो और मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। पर इसके लिए देशों को अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनानी होंगी, जिससे दवा मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाने के कारगर तरीके पहले से तैयार रहें। वैक्सीन के इंतजार के बीच यह साफ होता जा रहा है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म नहीं होंगी। आम लोगों तक इसे पहुंचाने की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। तो एक तरफ जहां दवा कंपनियों और सरकारों में एक कारगर कोविड वैक्सीन बनाने की होड़ सी मची है, तो वहीं दूसरी तरफ बहस इस बात पर छिड़ी है कि बनने के बाद यह पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। जाहिर है, मरीजों के बाद पहला हक हेल्थ वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का रहेगा। विकासशील देशों में जेनरिक दवाओं और टीकाकरण पर लंबे समय से काम कर रही लीना मेंघानी MSF एक्सेस अभियान की दक्षिण एशिया प्रमुख है और उन्हें लगता है कि किस देश की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत या कमजोर है, इसका असर टीकाकरण पर दिखेगा। लीना ने बताया, मिसाल के लिए निमोनिया की वैक्सीन ले लीजिए, जो आज भी भारत में सिर्फ
20% बच्चों तक पहुंचवाती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है दाम। मतलब करीब $10 प्रति बच्चे के हिसाब से भारत सरकार इस वैक्सीन को गावी यानी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस से खरीदती है। इसलिए ठोस स्वास्थ्य प्रणाली के अलावा किसी भावी टीके के दाम का भी बड़ा रोल रहेगा। कोविड-19 महामारी के शुरू होते ही दुनिया के लगभग सभी देशों में इससे निपटने को लेकर सहमति दिखी थी, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन के रिसर्च की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो मतभेद भी बढ़ रहे हैं। सरकारों के बीच मतभेद तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटाने होंगे, लेकिन जानकारों को लगता है कि 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले भारत देश में एक और मुश्किल है। प्रोफेसर एन के गांगुली कहते हैं, अगर आज मेरे पास वैक्सीन हो तो मैं बहुत डर जाऊंगा और मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। भारत में वैक्सीन को सभी तक पहुंचाने में हमेशा समय लगा है। हमारे यहां संघीय प्रणाली है और सभी राज्यों की जरूरत होगी। अब जिन राज्यों और लोगों को पहले वैक्सीन नहीं मिलेगी, उनके बीच सामाजिक मनमुटाव भी हो सकता है। भारत सरकार के नीति आयोग में सदस्य वी.के. पाल ने भी इस हफ्ते वैक्सीन पर बात करते हुए कहा कि इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि जरूरतमंदों को कोविड वैक्सीन कैसे मुहैया कराई जाएगी।